सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बढ़िया रहा हफ्ते की शुरुआत का सेशन। अच्छा, लार्जली वो गैप इंटैक्ट रहा, ब्रेथ बढ़िया थी, सारे सेक्टोरल पॉकेट्स इन ग्रीन थे, तो ठीक ही रहा, ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं। पर 2 दिन के पावरफुल अप मूव्स के बाद आज एक कंसोलिडेशन टाइप इंडिकेशंस गिफ्ट निफ्टी देता हुआ फ्लैट ओपनिंग का मन। ऐसे में वीरू, क्या की लेवल्स होंगे जो वॉच आउट करने और जनरली अप्रोच क्या रखना है मार्केट्स पे? देखिए आशीष, इन 2 सेशंस में हमने शॉर्ट कवरिंग का भरपूर मजा लिया है और स्पेशली वो शॉर्ट कवरिंग जो कि एफआईज ने जनरेट करी। इंडेक्स में सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर, स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवर। 2 चीजें हैं, बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है और निफ्टी आईसी सबसे स्ट्रांग है। निफ्टी आईटी सबसे स्ट्रांग है, कल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, तो पिकिंग ऑर्डर में मेरे ख्याल से आईटी आपका पहला इंडेक्स होना चाहिए या फिर स्टॉक्स होने चाहिए। निफ्टी के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू, बड़ा ब्रेकआउट जोन वही है 24,400, 24,300। इस 100 पॉइंट के ऊपर मैं मानूंगा आशीष कि एवरेजेस को पार करने के बाद निफ्टी एक अच्छा अब शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ फ्रेश बाइंग का कैंडिडेट भी बन रहा है। और जब तक ये जोन नहीं निकल रहा है जब तक ये 24,000 के ऊपर है और 24,300 के नीचे है, रेंज बाउंड रहेगा। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, निफ्टी बैंक एक बड़े ब्रेकआउट के कगार पे है एंड दैट्स आई थिंक 50 to 500 आशीष। ये जोन पार हो तभी बैंक निफ्टी बड़े ब्रेकआउट में कन्वर्ट होगा। बट मैं फिर कह रहा हूं आशीष, शॉर्ट कवरिंग का मजा लिया है बाजार ने 2 दिन में, शॉर्ट कवरिंग पे ही फोकस कीजिए, चाहे वो स्टॉक फ्यूचर्स की बिना हो आशीष। बिल्कुल ठीक है। ये है जनरल अप्रोच इस समय मार्केट्स का। पर इस शो का बेसिक आइडिया है कुछ आइडियाज स्टॉक स्पेसिफिक जो हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करे जाएं। ये सिर्फ दिमाग के चाक्षु खोलने के लिए है। इनमें ट्रेड लेना है, इन्वेस्टमेंट का मन है, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा। इस शो का वो प्रेमाइस नहीं है। रडार पे आज रखेंगे टेलीकॉम एज अ स्पेस, क्योंकि कैबिनेट की जो कल बैठक हुई उसमें फाइनली वो बैंक गारंटीज जो एक हेफ्टी अमाउंट टेलीकॉम कंपनीज को सबमिट करना था, उस फ्रंट पे केंद्र सरकार ने बढ़िया रिलीफ दे दी है। 30,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री वाइड बैंक गारंटीज की बात थी और उसमें मेजरली सबसे बड़ा सरदर्द था वोडाफोन आइडिया के लिए, जिसके पास शायद बीजीज जो देने थे 24,000 करोड़ रुपए के आसपास के थे। तो मेजरली तो रिलीफ उसके लिए है, लेकिन किसी एक कंपनी का रिलीफ थोड़ा ना है, तो इंडस्ट्री के लिए रिलीफ है, तो कोई बाकी प्लेयर्स भी रडार पे रहेंगे आपके। पर वोडाफोन आइडिया इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बार चर्चा हुई है, वो रिटेल के लिए स्टॉक है नहीं। रिलीफ जो टेलीकॉम को मिल रही है उसका इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी है इंडस टावर। अगर वोडाफोन आइडिया डटा खड़ा रहा तो इनकी टेनेंसी वगैरह सबके लिए अच्छी खबर है। वोडाफोन आइडिया की फाइनेंशियल हेल्थ इंडस टावर के लिए अच्छी खबर है। मैं इंडस टावर को एज अ रब ऑफ मेंशन कर रहा हूं, इस देश की सबसे बड़ी मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन कंपनी। इन ग्रीन लेके चलते हैं। पर दूसरा एक और चीज, भाई लाइमलाइट हॉक कर रहा है ये बैंक गारंटी वेवर्स वाली बात, पर एक दूसरा अहम फैसला हुआ था। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स सीसीईए ने, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेयर करते हैं, उसने पैन 2.0 प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया है 1435 करोड़ के आउटले के साथ। बेसिकली ये पैन 2.0 क्या हुआ, आपको फ्री अपग्रेड्स मिलेंगे आपके एग्जिस्टिंग पैन कार्ड्स पे। वो फ्री अपग्रेड क्या होगा, एक क्यूआर कोड उसमें आएगा जो शायद डिजिटल टैक्स पेयर सर्विसेज को इनहैंस करता हुआ नजर आए। तो ये फ्री कॉस्ट अपग्रेड जो आपके पैन का होगा, उसके लिए कैबिनेट ने ये आउटले को मंजूरी दी है, जिसका नाम है पैन 2.0। अब ये धंधा प्रोटीन के पास जाएगा नहीं, मुझे नहीं पता, पर बेनिफिशियरी है। जैसे इंडस टावर इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी दिखता है, इस समय सेंटिमेंट प्ले प्रोटीन के साथ। 2 दिन ओएफएस खुला था, बहुत सॉलिड रिस्पॉन्स मिला, और ओएफएस बंद नहीं हुआ, बढ़िया खबर सामने आ गई।
प्रोटियन ईगव टेक्नोलॉजीज जो है आईटी डिपार्टमेंट के लिए पैन एप्लीकेशंस एक्सेप्ट और प्रोसेस करने का काम करती है, पैन एप्लीकेशंस डिजिटलाइज करने का काम करती है। ऑलरेडी उस काम में इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। तीसरा श्री सीमेंट है, नेटवर्क एक्सक्लूसिव है, CNBC TV 18 की, जिसमें कह रहे हैं श्री सीमेंट को शायद एक ब्रीदर मिलता हुआ नजर आया। सूत्रों के हवाले से खबरें कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिली है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के द्वारा। इस सीमेंट कंपनी के ऊपर जो जांच हुई थी उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा जा रहा है कोई शायद दिक्कत सामने नहीं आई है। आईटी डिपार्टमेंट ने, आपको याद होगा, 4000 करोड़ के क्लेम्स श्री सीमेंट के अगेंस्ट में रेज करे थे जब स्टॉक की तगड़ी पिटाई हुई थी। खैर वो हिस्ट्री है, उसके बाद तो स्टॉक स्टेबलाइज हो गया था। लेकिन अब ये अपडेट्स आ रहे हैं कि शायद वो जो रिपोर्ट सबमिट करी गई, जो बाद में अपडेट आएंगे, जो मिनिस्ट्री को बाद में सबमिट करी जाएगी, उसमें कोई शायद दिक्कत है नहीं इन्वेस्टिगेशंस में। तो मैंने इसको फिर श्री सीमेंट को ग्रीन कर दिया। सब दिग्गजों पे फोकस कर रहा था, ग्रीन कर दिया। वीरू 3 हो गए। जय, 3 कैंडिडेट आपके, 3 कैंडिडेट अब मैं रखता हूँ आपके स्क्रीन पे, और मैं उसी थीम को लेकर चल रहा हूँ कि शॉर्ट्स कहाँ थे, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में क्या था, कहाँ पे कवरिंग आ रही है। EBB को रखा है मैंने यहाँ पे। कल इसने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पार किया। कल पूरे कैपिटल गुड्स में अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। कल इसने 200, 20, 10 सब पार किया। और OI को अगर आप दोनों ही सीरीज के बिहेवियर को एनालाइज करें तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि इस सीरीज के कॉन्ट्रैक्ट्स में शॉर्ट कवरिंग थी, नए कॉन्ट्रैक्ट्स में यानी दिसंबर में लॉन्ग बिल्डअप हुआ। अब कहाँ तक का स्कोप खुला, देखिए OI आपकी स्क्रीन पे 30% शेयर यानी मेगा शॉर्ट कवरिंग। कहाँ तक आ सकता है, ऊपर की तरफ देखिए। पहले स्विंग में करीब करीब 7493, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे अब फॉलिंग 50 प्लेस है, यानी नीचे के 3 एवरेजेस काट दिए, ऊपर कोई कॉल आइटर है नहीं, तो 50 डे तक का स्विंग पॉसिबल है। मैं बात कर रहा हूँ ये स्पॉट की, ठीक है। उसके बाद मैंने पिक किया है, और ये कब तक स्ट्रॉन्ग रहेगा EBB, याद रखिएगा, जब तक ये 7180, 7140 के ऊपर है, क्योंकि वहीं पे 20 डे प्लेस्ड है। अपोलो टायर्स, ये जो मैं 3 चार्ट्स शुरू में बोलूँगा ना, तीनों समान एक स्वरूप है। अपोलो टायर्स ये EBB से इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि इसने उस उठते हुए क्रम में, पुल बैक वाले क्रम में सारे एवरेजेस को पार कर लिया। 503 के ऊपर कल क्लोज हुआ। कल 500 पे पुट राइटिंग विजिबल थी, जहाँ पे 490 से लेकर करीब करीब 500 के बीच में कल अच्छी पुट राइटिंग विजिबल है। 32 लाख शेयर हुए। आप दोनों स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग का पैमाना देखिए कितना बड़ा था। कहाँ तक का स्विंग पॉसिबल है, देखिए नेक्स्ट सप्लाई जोन परसिस्ट करता है करीब 519, 520 पे, तो वहाँ तक का स्विंग पॉसिबल है, बशर्ते ये एक लेवल होल्ड करे, और वो आता है करीब करीब 487, 490। याद रखिएगा मेरे लेवल्स को। और चंबल ने परसों यानी शुक्रवार को अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल लेवल से पुल बैक दिया। कल अच्छा पुल बैक था, 790 पे क्लोज हुआ, 80 पे माफ कीजिएगा। यहाँ पे हमें अब व्यू कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव तब रखना है जब ये स्टॉक अब करीब करीब 484 की ट्रैजेक्टरी को पार कर जाए। 484 के ऊपर 15 रुपए का जोन खुल जाएगा 500 रुपए के लिए, नजर रखिएगा। बट एक बात याद रखिएगा, 470 इसको होल्ड करना जरूरी है, जहां पे एक शॉर्ट टर्म एवरेज 10 डे में अलाइंड है। 3 स्टॉक्स आशीष मेरे हो गए, चंबल, अपोलो टायर्स और EBB। बिल्कुल ठीक। अगला है हिंदुस्तान यूनिलीवर। पता था इसी तरफ बढ़ने वाला है, पर कल बोर्ड मीट का आउटकम आया। भाई अलग अलग विकल्प की बात हुई थी पहले, अपने आइसक्रीम धंधे में कोई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर लेकर आएंगे, बेच देंगे, या अलग से लिस्ट करा देंगे। आ गया भाई वैल्यू अनलॉकिंग का प्रपोजिशन सामने। ये अपने आइसक्रीम बिजनेस को डीमर्ज करेंगे, अलग से लिस्ट कराएंगे, वैल्यू अनलॉक करने की कोशिश करेंगे, और शेयर होल्डर्स, करंट शेयर होल्डर्स को बढ़िया उस धंधे का पार्ट मिलेगा। एक इंडिपेंडेंट लिस्टेड एंटिटी के तौर पे आपको आइसक्रीम का धंधा नजर आएगा। पावर ग्रिड को भी हरा रखा। इसको उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए, उसे एस्टैब्लिश करने के लिए ऑर्डर मिला है, लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। और छठा जो है, मेरे ख्याल से आज का इकलौता लाल है, GE वर्नोवा TND इंडिया। हालांकि इलिक्विड है, इन सब बातों से दूर ये स्टॉक लगातार चले जा रहा है, कोई बाजार की तेजी मंदी से मतलब नहीं इसको। तो इस तरह के इलिक्विड स्टॉक्स में जब OFS वगैरह आते हैं तो हाथों हाथ कई सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ले लेते हैं, इसीलिए जरा सा वॉच करिएगा। पर क्योंकि आज OFS का डे 1 है, मैं लाल लेके चलता हूँ।
प्रमोटर एंटिटी है ग्रिड इक्विपमेंट जो 8.38% स्टेक, मतलब बेस इशू और ग्रीन इशू दोनों मिला लूं तो 8-8.5% हिस्सा बेचने की तैयारी कर रही है 1550 के भाव पे। आज लाल है, आज की डिमांड देखने के बाद कल डिसाइड करेंगे क्या करना है, लेकिन देखते हैं। आज के लिए लाल रख रहा हूं मैं। वीरू 6 हो गए जी। अगले 3 में रखूंगा और उसमें से जो पहला स्टॉक है वो है दिवीज लैब, जिसको मैंने पिछले 3-4 दिन से अपनी टीम में रखा हुआ है। मुझे स्मूथ राइड मिल रही है और इसको इस टीम में मैंने अपने आकलन में पेश किया था करीब करीब आप समझ लीजिएगा 5900 के जोन से। कल 6145 से बंद हुआ। अब एक बड़ा ही अच्छा, जिसे खूबसूरत टेक्निकल्स में कहते हैं, एक फ्लैग पैटर्न विजिबल है और बड़े प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखूं, जिसमें मैं अगस्त 2021 की अगर प्राइसिंग को इंक्लूड कर लूं तो इट्स अ टिपिकल कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। 6150 के ऊपर नया ब्रेकआउट होगा और उसके बाद करीब करीब 6240 तक कोई नया रेजिस्टेंस नहीं है। 6240 क्या है अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप देखें 6240 6280, ये इसका 17 अक्टूबर या फिर मिड अक्टूबर का स्विंग हाई है, नजर रखिएगा। स्ट्रेंथ कब तक परसिस्ट करेगी? 6040 6050 के ऊपर स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी। डिप भी मिल जाए तो बाय करना है और मतलब कंस्ट्रक्टिव व्यू रखना है, नॉट एग्जैक्टली बाय। सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कि पुट राइटर्स कहाँ पे विजिबल है। फेडरल बैंक कल फिर 3-4 दिन के रेस्ट के बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव था। कल डे हाई पे क्लोज हुआ और यहाँ पे क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट है और एक टिपिकल कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट और 212.88 पे क्लोज हुआ। मेरे ख्याल से 219 220 एज पर द कॉल राइटर्स स्कोप खुला हुआ है। कल इसमें भी अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी और इस पर रखिएगा नजर। स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी 208 209 के ऊपर। और आखिरी स्टॉक इस सेगमेंट का लूंगा, दैट्स ग्रेनुअल्स। देखिए ग्रेनुअल्स अभी भी रेंज में है, रेंज अभी भी परसिस्ट कर रही है। पिछले 3 दिन में इसने 200 डिमा को डिफेंड किया, बट क्या बात है कि रेंज में भी ये कल सारे एवरेजेस के ऊपर बंद हुआ। नेक्स्ट सप्लाई जोन इसका परसिस्ट करता है करीब करीब 613 615 की ट्रैजेक्टरी में। अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, नजर रखिएगा। स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी जब तक ये 565 के ऊपर बना हुआ है। खैर, आशीष ने अपने 6 तर्क दिए और याद रखिएगा मैं बाय शब्द मुंह से निकल गया, बट कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ मैं यहाँ पे तथ्यों को, आशीष सिर्फ तथ्यों को यहाँ पर रख रहे हैं। फैक्ट फिगर्स को चेक कीजिएगा। ट्रेड या फिर कोई भी रखना है तो अपने सलाहकार की राय रखिए। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटते हैं तो 4 स्टॉक्स और स्क्रीन पर रखेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अगले 4 स्टॉक्स मेरे स्क्रीन पर रखूंगा। देखिए कल HDFC बैंक ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। ये बाकी रेस्ट ऑफ बैंकिंग और एक और चीज, बैंक निफ्टी एक एच पे बैठा हुआ है और बाकी स्टॉक फ्यूचर्स कहाँ है जहां में दिमाग लगाना चाहिए। ICICI बैंक लेके आइए। दिमाग आपको कब लगाना है? 1300 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर अगर ICICI बैंक सस्टेन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि 6 और आई थिंक 29 अक्टूबर के बीच में जो स्विंग हाई था ICICI बैंक का, ही उसको टेस्ट करने को तैयार है। वो करीब करीब 1332 पे प्लेस्ड है, बशर्ते ये करीब करीब 1290 1295 के जोन को होल्ड करे। प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और उससे भी एक शेड बेटर एट लोअर ट्रैजेक्टरीज मेरे को नजर आ रही है कोटक महिंद्रा बैंक की। कोटक महिंद्रा बैंक ने पिछले 3 सेशन में, पहले 2 सेशंस में 1020 को काटा और कल के सेशन में एक सिंगल कैंडल में 3 मीडियम और लॉन्गर टर्म एवरेजेस को काटा, बाइसेक्ट किया। 100, 50 और 200 शॉर्ट कवरिंग का पैमाना देखिए, करीब करीब 30% वाई शेड है। कहाँ तक का स्कोप खुला? अगर 1805 को पार करता है तो स्कोप खुला 1840 तक का, बशर्ते लॉजिकली इसको मतलब होल्ड करना पड़ेगा करीब करीब 1770 के क्लस्टर को। इंडिगो ये आई थिंक अपनी टीम में मैंने पहले भी शामिल किया था। कल 20 डेमा को पार किया। नेक्स्ट सप्लाई जोन परसिस्ट करता है 4308 पे, 4310 पे, वहां तक का करीब 80 रुपए का स्कोप खुला हुआ है। इस पर नजर रखिएगा। होल्ड क्या करना चाहिए? करीब करीब 4160, 4160, 4180 इसको होल्ड करना चाहिए। और लास्ट मिड कैप IT में परसिस्टेंट कल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। स्ट्रॉन्ग एडिशन इन दिसंबर, अच्छे रोलोवर्स, मेरे ख्याल से 6050 की ट्रैजेक्टरी इसके स्टॉक के लिए खुली हुई है। आशीष, मेरे 10 पूरे हुए। ओके, कुछ ऑर्डर बैक करने की न्यूज है, उनके साथ शुरुआत करता हूं। देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये कह रहे हैं भावनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से नया ऑर्डर मिला है। दरअसल एनुअल मेंटेनेंस और डेवलपमेंट करना है ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। प्लस शाम को अपडेट आया कि इनको बेस्ट MSP यानी कि मैनेज सर्विस प्रोवाइडर का अवार्ड मिला है। कल वैसे ध्यान रखिए कि बाजार के दौरान इसकी सब डिवीजन ऑफ शेयर स्टॉक स्प्लिट की अपडेट आई थी, इसीलिए स्टॉक हरकत में आ चुका था।
और ये डेवलपमेंट बाजार बंद होने के बाद आए। BHEL, इसको खावड़ा नागपुर के प्रोजेक्ट के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से नोटिफिकेशन ऑफ अवार्ड मिला है, ग्रीन कर दिया। प्रीमियर एनर्जीज कह रहा है हमारे आर्म्स को 2 लार्ज इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स से 1087 करोड़ के ऑर्डर्स मिले, जिस पर जनवरी 2025 से डिलीवरीज कमेंस होंगी। LT फूड्स, सऊदी का मार्केट राइस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, $2 बिलियन का मार्केट कहा जाता है। ये कह रहे हैं हम अपना नया ऑफिस रियाद में सऊदी में खोल रहे हैं, हम कुछ पैसा खर्च करेंगे और हमारा मानना है अगले 5 सालों में सऊदी करेंसी में 435 मिलियन के आसपास हम रेवेन्यूज गार्नर करेंगे। 435 मिलियन सऊदी करेंसी INR से कन्वर्ट करा तो करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास के एडिशनल रेवेन्यूज की बात कर रहे हैं सऊदी से। अच्छी खबर है, ग्रीन कर दिया, 10 हो गए पूरे। इनफैक्ट हम दोनों के 10-10 पूरे हो चुके हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो टीम्स का क्विक रैप अप। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीधा सौदा में। और जो हमने टीम सेलेक्ट की है आज के लिए आशीष और मेरी, उसका एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर एक बार इंडेक्सिंग कर देते हैं, क्या क्या पिक किया क्या क्या नहीं। मेरी टीम में आज ABB कैपिटल गुड्स स्पेस में से पुल बैक। देखिए पहले 3 जो लॉजिक है वो कंप्लीटली शॉर्ट कवरिंग। ABB, अपोलो टायर्स, चंबल, तीनों ने 200 डेज से पुल बैक दिया। शॉर्ट कवरिंग कल विजिबल थी। दिवीज लैब एक्सट्रीम स्ट्रेंथ ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे, फेडरल बैंक ऑल टाइम हाई पे, ग्रेनवेल्स विद इन रेंज, बट विद इन रेंज ऑल एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ। ICICI बैंक की स्ट्रेंथ और कोटक महिंद्रा बैंक ने कल एक ही सेशन में 3 एवरेजेस को काटा, स्ट्रॉन्ग क्लोज था। इंटरग्लो एविएशन पुल बैक ट्रेड और परसिस्टेंट सिस्टम अगेन स्ट्रेंथ। कल निफ्टी IT ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। ये मिड कैप IT स्टॉक ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ और दिसंबर में अच्छा बिल्डअप। आशीष ओके, मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम भी आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। अलग अलग रीजन से स्टॉक्स मेंशन्ड। कल की कैबिनेट मीट के आउटकम पर इंडस टावर्स और प्रोटियन, नेटवर्क की इंटरेस्टिंग एक्सक्लूसिव के बाद श्री सीमेंट्स, HUL डीमर्जर अप्रूवल तो पावर ग्रिड को ऑर्डर मिला। GE वर्नोवा का आज OFS खुलेगा Day 1, इसीलिए लाल रखा। ऑर्डर बैक करने की खबरें देव इंफॉर्मेशन और BHEL के साथ भी इवन प्रीमियर एनर्जीज को ऑर्डर मिला। LT फूड्स सऊदी के बड़े लुक्रेटिव राइस मार्केट में पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए ग्रीन कर दिया।